Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today our lecture is about English class 6, unit number 3 and grammar portion. Okay, definite article the, and sometimes we read it the. Okay, ये हम आगे पढ़ेंगे कि हम क्यों इसको द एंड क्यों हम इसको दी पढ़ते हैं. द इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल. इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. फॉर एग्जांपल द क्लास पीपल, द सन. अच्छा जी, द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल और हमारे पास टू इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जिनको हम कहते हैं ए एंड एन. ठीक है, A and N are indefinite articles and the is definite articles. तो the हम किसके साथ लगाते हैं? About a particular, when we talk about a particular person or a thing, we use the class people, the sun. Fill in the blanks using a, an or the as needed. We see dash moon at night. अब ये ख़ास मून की बात हो रही है, ज़ाहिर है एक ही मून है, द मून. वी सी द मून एट नाइट. मिस साइमा पुट्स डैश आइस क्यूब इनटू हर लेमनेड. आइस क्यूब. इट इज़ दिस वर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम vowel letter and vowel sound. Then we will put एन हियर. ठीक है, एन हम किसके साथ लगाते हैं? ए ई आई ओ यू. जो ऐसे वर्ड्स जो ए आई ओ यू से शुरू हों या वॉवल साउंड्स के साथ शुरू हों. ठीक है, इनका होना ज़रूरी है या फिर उस वर्ड के साउंड का वॉवल होना ज़रूरी है, उसके साथ हम एन लगाते हैं. दिस इज़ डैश पीकॉक. दिस इज़ आ पीकॉक. डैश पीकॉक हैज़ कलरफुल फेदर्स. अब इसमें वो पीकॉक जो है वो ख़ास हो गया, तो इसको हम कहेंगे दी पीकॉक हैज़ कलरफुल फेदर्स. दिस इज़ ए पीकॉक. दी पीकॉक हैज़ कलरफुल फेदर्स. गिव मी डैश एनवेलप. Okay, the word envelope is starting from E. A E I O U. E से ये स्टार्ट हो रहा है. इट्स मीन कि हम यहाँ पे will put an here. Give me an envelope. I will put my letter in the envelope. In the envelope. Okay? अब उसी एनवेलप की बात हो रही है तो एनवेलप खास हो गया, तो हम लिख देंगे दी. जुबैर बॉट डैश न्यू मोटरसाइकिल. डैश मोटरसाइकिल इज़ रेड इन कलर. जुबैर बॉट आ न्यू मोटरसाइकिल. अब उसी मोटरसाइकिल की बात हो रही है तो ये मोटरसाइकिल ख़ास हो गई. द मोटरसाइकिल इज़ रेड इन कलर. ठीक है जी, जब हम किसी ख़ास चीज़ की तरफ पर्टिकुलर थिंग पर्सन और चीज़ की बात करते हैं, थिंग की बात करते हैं, तो उसके साथ हम द लगाते हैं. ठीक है, ओके. देयर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पंक्चुएशन. ऑल द वर्ड्स दैट आर पार्ट ऑफ द ग्रीटिंग आर यूजुअली कैपिटलाइज्ड. ठीक है, रिमेंबर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द क्लोजिंग. और हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लेटर की बात हो रही है, चूँकि ये चैप्टर हमारा जो था वो लेटर की सूरत में था, तो ग्रीटिंग में भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और जब हम क्लोजिंग करते हैं लेटर की तो उस पर भी हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं. कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. पंक्चुएशन, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू दैट पंक्चुएशन आर द साइंस दैट वी यूज़ इन आवर राइटिंग, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमास, कॉलन, सेमी कॉलन. दीज आर सम साइंस. और इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंस हैं जिनको हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं और इनको हम अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं. ओके, कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ. It feels like such a long time since
फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल इट, ठीक है। सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई अगर ये मिड में भी आ जाए तो हम इसको कैपिटल ही लिखते हैं। सिंस आई सा यू लास्ट, और यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम विल पुट फुल स्टॉप हियर, ओके, फुल स्टॉप, एंड देन आई विल बी कैपिटल। आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज अगो, the sentence is complete. We will put full stop here. We will put full stop here. I received your letter a few days ago. You, why will be capital. You want to know about my summer vacation. You want to know about my summer vacation. You know my summer has been great. Why again will be capital, and there will be a exclamation mark. You know my summer has been great. यहाँ पे उसने हैप्पीनेस का इजहार किया है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है। इट फील्स आई इज कैपिटल, फुल स्टॉप, आई इज कैपिटल, एंड यहाँ पे सेंटेंस के एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। देन आई इज कैपिटल, received your letter a few days ago, full stop, y is capital. You want to know about my summer vacation, y is capital, vacation के बाद full stop आ गया। You know my summer has been great, यहाँ पे exclamation sign आ गया। Okay, the next topic is pronunciation. If THE comes before a word that begins with a consonant, we pronounce it as a sound in thus. Thus means the, यानी अगर THE यानी कि द, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि कभी हम इसको द पढ़ते हैं, कभी हम इसको दी पढ़ते हैं। तो अगर इस वर्ड के आगे अगर द के से बाद जो वर्ड आ रहा है वो कंसोनेंट है, कंसोनेंट मीन कि जो वाउल्स के अलावा जो लेटर्स होते हैं वो हमारे कंसोनेंट लेटर्स होते हैं, ठीक है। 21 लेटर्स जो हैं वो हमारे कंसोनेंट है और 5 जो हैं वो हमारे वाउल्स हैं। तो जो हमारे जब कंसोनेंट लेटर द के बाद आएगा तो उसको हम द पढ़ेंगे, द, प्रोनाउंस इट एज द साउंड इन दस, दस मीन द। इफ THE comes before a word that begins with a vowel, we pronounce it as a sound in this. This means the, and it's the, okay। अगर ऐसा वर्ड जो कि वावल से स्टार्ट हो रहा हो, उससे पहले जब THE आएगा तो उसको हम दी पढ़ेंगे, और ऐसा वर्ड जो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो उससे पहले अगर THE आ जाएगा तो उसको हम द पढ़ेंगे। द फॉलोइंग नाउन स्टार्ट विद अ स्पोकन कंसोनेंट, ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे द गर्ल, द बुक, द स्कूल, द यूनिट। द फॉलोइंग नाउन स्टार्ट विद अ स्पोकन वावल, ये वावल वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। दी इंग्लिश गर्ल, दी इजी बुक, दी ओल्ड स्कूल, दी अंकल, और आपकी आसानी के लिए आप ये माइंड में रखें आपके स्कूल का नेम, दी अरकम स्कूल, ठीक है, दी अरकम स्कूल, हम इसको दी पढ़ेंगे और बाकी कंसोनेंट के साथ हम इसको द पढ़ेंगे, ओके।